क्या दे रखा है, तो हम सिर्फ यहीं से करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ तक का करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कंसंट्रेशन से। और आप अभी ये मान लीजिए लिमिट भी नहीं दे रखी है आपको कुछ भी, ठीक है, 1 2 3 4 5 मतलब ये भी नहीं दे रखा कि किस में रिलेशन आपका ये, बस आप ये मानिए कि a माइनस बी को इवन प्रूव करना है हमने, कब, जब रियल नंबर हो। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव में 8 क्वेश्चन क्या रिफ्लेक्सिव पार्ट में आपका ले रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ये बताइए बच्चों, a माइनस ए 0, और 0 को हमेशा ध्यान रखना है इवन में काउंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिमेट्रिक में बच्चों, अगर a माइनस बी आपका इवन है, तो इवन का मतलब वो आपका देखिए 2m मान लो, है ना, 2 का मल्टीपल, इवन का मीनिंग हुआ 2 का मल्टीपल है। अब अगर ये मोड हटेगा तो सामने क्या जाएगा, माइनस प्लस या प्लस माइनस, है ना, तो प्लस माइनस का 2m हो जाएगा। अब मैं लेफ्ट में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचा b माइनस ए, ठीक है, तो अब आप देखिए सामने वही प्लस माइनस 2m, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, ये माइनस उधर जाएगा तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, सामने वाला प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। अब देखिएगा ये जो माइनस प्लस लेफ्ट में आएगा तो वापस से क्या आपका b माइनस ए आ गया, और सामने क्या आ रहा है आपका 2m एज इट इज, क्या आ रहा है आपका 2m। अब देखिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, है ना। देखिए सिमेट्रिक में क्या है आपका, सिमेट्रिक में आप a माइनस बी को यहाँ पर आप एग्जाम्पल अगर लेंगे, ये जो वैल्यूज दे रखे हैं इसके थ्रू भी कर सकते हो आप, ये जो 1 2 3 4 5, लेकिन बच्चों एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो ये 1 2 3 4 5 नहीं दिया था, सिर्फ आपको a माइनस बी दे रखा था, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, आप 12th क्लास में, ये 9th का लेवल है हमारा, ध्यान से देखिए कैसे कितने आसानी से होगा। a माइनस बी मोड के अंदर ये जो आपको मैंने दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिए a माइनस बी जो मोड के अंदर है, ठीक है, इसको हमने 2m लिखा, 2m इसलिए लिखा क्योंकि इवन, और इवन का मतलब होता है 2 का मल्टीपल, m कोई भी आपका कांस्टेंट हो गया। अब आप देखिए जब लेफ्ट से मोड हटेगा तो सामने वाली चीज किस में जाएगी बच्चों, ये प्लस माइनस में। अब लेफ्ट में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जिससे a माइनस बी की जगह b माइनस ए हो जाए, यानी कि जहां a था वहां b आ जाए और जहां b था वहां a आ जाए, और सामने वही रहा प्लस माइनस का ये आपका 2m। अब अगर ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और नीचे वाला प्लस, और ये माइनस प्लस अगर लेफ्ट में आएगा तो मोड लिख सकता हूँ मैं, तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन आ गई कि यहाँ तो आपका क्या था, a कोमा बी आपका बिलोंग कर रहा था आर में, और यहाँ क्या कर रहा है, b कोमा ए बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। देखिएगा बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अभी ट्रांजिटिविटी पर ध्यान दीजिए पूरी एनर्जी के साथ, कि ट्रांजिटिविटी में आपको क्या दे रखा है, तो आप देखिए ध्यान से, ट्रांजिटिविटी में आपको क्या दे रखा है इसमें, कि अगर a माइनस बी को आप बच्चों क्या मानेंगे 2m, तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, प्लस माइनस के 2m, इक्वेशन 1 मान लीजिए बच्चों। अब आप b माइनस सी लेंगे ना, क्योंकि ट्रांजिटिविटी में a कोमा बी लेते हैं और फिर b कोमा सी लेते हैं, तो इसको 2n मान लीजिए m की जगह, और फिर आप b माइनस सी कितना लिखेंगे, यहाँ से सिर्फ कितना लिखेंगे, प्लस माइनस के 2n, और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मेरे बच्चों 1 को और 2 को आप ऐड कर दीजिए, तो देखिएगा जब आप 1 को 2 को ऐड करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस क्या बचेगा, सी, और सामने आएगा आपका प्लस माइनस 2m और प्लस माइनस 2n, और इसमें से आप कॉमन ले लीजिए प्लस माइनस 2, अंदर बचा आपका m प्लस n। तो ध्यान से देखिएगा क्या बच रहा है आपका, क्या आपको दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन से देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं बच्चों, है ना, प्लस माइनस का 2 कॉमन, अंदर क्या बचा, m प्लस n। और अब आप देखिए a माइनस सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी की जगह आप लिख सकते हैं a माइनस सी पर मोड, और सामने क्या आपका 2m प्लस n, तो इवन ही हुआ ना, 2 आ गया है, तो इसका मतलब a कोमा सी भी आपका बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। ये तो आपका वर्ड प्रॉब्लम अगर सिर्फ आ जाए कि a माइनस बी मोड में दे रखा है आपको कि इवन है, अब इवन की जगह बच्चों वो 2 का मल्टीपल भी बोलता है, वो इसको 4 का मल्टीपल भी बोल सकता है, अगर आपको 4 का मल्टीपल बोल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्यों, 2 की जगह 4 आता रहेगा हर जगह, है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, अब आप इससे आगे की कहानी देखिएगा जरा।
इससे आगे अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है थोड़ा थोड़ा सा वो देखिएगा। देखिए बच्चों, ये शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,2,3 वो सॉरी 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले यहीं तक की बात करते हैं बच्चों। तो 1, 3, 5 जो है वो सब आपस में रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आप देखिए अगर 1 - 1 करूंगा 0 इवन आ रहा है, 1 - 3 करूंगा -2 इवन आ रहा है, 1 - 5 करूंगा -4 इवन आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? और अगर आप इसमें बेटा 3 - 3 करते हैं तब भी इवन आएगा, अगर आप 3 - 5 करते हैं तब भी इवन आएगा, और अगर आप 5 - 5 करते हैं तो तब भी इवन आएगा। तो ये बताइए रिलेटेड है एक दूसरे से। इसी तरह से जो सेकंड वाला दे रखा है आपको 2,4 वाला, ये भी रिलेटेड है। और उसने ये भी कहा है कि ये भी प्रूफ कीजिए कि 135 जो है वो 2,4 से रिलेटेड नहीं है, ये लिखा है। तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ऐसे राइट साइड में देख लीजिए, 1 माइनस अगर 2 करेंगे तो क्या आ रहा है -1, तो ये एक इवन नंबर नहीं है। अगर हम क्या करेंगे इसमें 3 या 1 के साथ 4 लेंगे, ये भी आपका क्या है 1 - 4। मतलब जितने भी आप इसमें कोई सा भी करके देख लीजिए, पहले का दूसरे से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर कहें कि पहले ग्रुप का पहले से तो रिलेटेड है, दूसरे का दूसरे से रिलेटेड है। 9 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ये तो आपको दे रखा है 4 का मल्टीपल, सर वही है, बस डिजिट चेंज है। और जब इक्वल बी होगा बच्चों तो वो तो कोई इशू है ही नहीं। फिर तो हर एक इंसान अपने भी बराबर होता है। अगर एक दूसरे के बराबर है तो दूसरा पहले के बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर है दूसरा तीसरे के तो पहला भी तीसरे के बराबर होगा। तो इसमें तो कोई इशू है ही नहीं आपका। ठीक है, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हम अब सबसे एंड में करेंगे। अभी ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा कि आप अपने पास से एग्जांपल ढूंढेंगे सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसके एग्जाम्पल को कोई भी याद मत करना। कभी आप सोचने लगो कि एक एक एग्जाम्पल इस तरह का सोचकर याद कर लें, चाहे सोचने में टाइम लगे लेकिन अपने पास से सोचिएगा। जैसे वो परपेंडिकुलर लाइन वाला था, परपेंडिकुलर में क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपने देखने हैं। जैसे वो वाइफ वाला था तो वो क्या था आपका, वो रिफ्लेक्सिव था, 1 to 2 1 वाला, वो ट्रांजिटिव आपका था। इस तरह के एग्जाम्पल आप खुद देखिएगा। अब देखिए सर 1 to 2 1, हाँ वो भी दे सकते हो आप सिंपल वाले। आप नंबर से देना चाहो नंबर से, सिंपल ये दे दो कि 1 1 ये रिफ्लेक्सिव का हो गया। अगर इसमें वो कह रहा है आपका ये वाला सिमेट्रिक का, मतलब ये आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे आप इसमें, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, show that the relation R in the set A of points in a plane given by R equal PQ। देखिए क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द क्या आपका ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर P है उतनी डिस्टेंस पर क्या है बच्चों आपका Q है। ये श्रुति P और Q क्या है क्या P और Q? बेवकूफों की तरह कभी इधर कभी इधर, गर्दन में ऐसा झटका आएगा जिंदगी में ऐसी हो जाएगी। देखो ओए चुप रहो। अब देखो बच्चों इसमें नहीं आया P और Q 2 पॉइंट से आपके, और कहाँ से आपके, कहाँ ला रही है कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंसेस पर है। देखिएगा बच्चों, अब देखिए अगर मैं बात करूं आपसे P, Q बोला उसने, मैं P, P ले रहा हूं। ये P पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर होगा ओरिजिन से उतना ही तो P होगा, है ना, सेम। तो रिफ्लेक्सिव आपका है। अब अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं कि P जितना डिस्टेंस है किससे, O से, उतनी डिस्टेंस पर Q है तो बिलोंग कर रहा है। तो क्या ऐसे भी होगा ये? बिल्कुल होगा। Q जितनी, हाँ सर होगा, क्योंकि कोई डिस्टेंस दे रखे हैं ना आपके। इसी तरह से आपका देखिए P Q बिलोंग कर रहा है, और Q R की जगह S ले लीजिए क्योंकि R का यूज ऑलरेडी हो रखा है, और P, S बिल्कुल बिलोंग करेगा, हो जाएगा, बिलोंग करेगा सर। यानी कि तीनों रिलेशंस वो तीनों को शो करेगा। ठीक है, तीनों ऑपरेशंस को। अब आप आगे देखिएगा बच्चों, इसमें कौन सा आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा 12।
12 में तो देखकर ही बता दीजिए कैसे होगा आपका। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं T1 T2 के, तो आप ये बताइए हर एक ट्राइंगल अपने सिमिलर होता है कि नहीं होता है? यस सर, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव है। और अगर T1 T2 के आपका क्या है बच्चों, तो T2 भी T1 के क्या होगा, है ना, सिमेट्री। यानी कि ये सिमेट्रिक हो गया बच्चों आपका। इसी तरह से आपका ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है बच्चों, तो ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव कैसे होगा आपका, T1 T2 होगा बच्चों, और T2 T3 के होगा, और आपका T1 T3 के भी, ये भी बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा, और ये वाला भी बिलोंग करेगा। तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आराम से हो जाएगा। ओके, अब आप आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। देखिए क्या दे रखा है उसने आपका, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर P1 P2। ये पॉलीगन्स दे रखे हैं बच्चों। अब देखिए किस तरह के हैं, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स दिए उसने, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी पॉलीगन अपने बराबर साइड रखेगा, और अगर पहला पॉलीगन दूसरे पॉलीगन के बराबर साइड रखता है तो दूसरा भी पहले के रखेगा। इसी तरह अगर 3 वाला होगा उसमें भी होगा ना, पहला दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के। और अब देखिए कहा है उसने, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद क्या आपका साइड्स 3 4 5। तो बच्चों देखिए उसने 3 4 5 बोला है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, सारे इसके सिमिलर ही होंगे, है ना। ऐसा होगा अगर जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, सोचो। नहीं, सिमिलर तो होंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं। उसका रीजन है, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं सिमिलर नहीं होते। उसका रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, या तो दो एंगल इक्वल होने चाहिए एटलीस्ट, या फिर साइड्स का प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो आप इसमें इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 3 का आपने प्रोपोर्शन लिखा 6 लिख दीजिए, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए बच्चों 8, डबल कर दीजिए सबको, और यहाँ पर 10, ये हो जाएगा। या इसके इसी तरह से इक्वल रेशियो वाले हो जाएंगे, तो ये तो आपका लक्ष्य है, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा मेरे बच्चों इसके आगे की कहानी। नेक्स्ट है हमारा 14, खुद ही पढ़ लीजिए और कह दीजिए हो जाएगा ये, हो जाएगा। हाँ, ये बल्कि मैंने आपको करा दिया है ना पहले ही। हो जाएगा सर जी, तो 14 के बाद अब आप पढ़ लीजिए कौन सा आपका 15। ये देखिए 15 और 16 आप खुद कर लेना बच्चों, ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए मेरी तरफ से, ठीक है।